बर्फ और माइनस तापमान में हिमवीर बन बहाल किया पानी। 3 फीट बर्फ के बीच जलरक्षक ने दिखाई कर्तव्य निष्ठा। दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार की उप तहसील क्वार के धंदरवाड़ी गांव में जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने कठिन हालात में कर्तव्य निष्ठा की मिसाल पेश की। भारी बर्फबारी और माइनस तापमान के बीच जल शक्ति विभाग में तैनात जल रक्षक वीर मोहन ने हिमवीर बन गांव के लिए पानी बहाल किया। इस कार्य में ग्रामीणों ने भी सहयोग दिया। पेयजल आपूर्ति बहाल होने से गांव के करीब 300 घरों को 1 सप्ताह बाद राहत मिली। गत दिनों ही भारी बर्फबारी के बाद धंदरवाड़ी गांव को जोड़ने वाली पेयजल पाइपलाइन पूरी तरह जाम हो गई थी। तापमान शून्य से नीचे चले जाने के कारण पाइपों में पानी जम गया, जिससे गांव में पेयजल संकट गहरा गया। हालात ऐसे हो गए थे ग्रामीणों को बर्फ पिघलाकर पानी लाना पड़ रहा था। गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित जल स्रोत तक पहुंचना भी आसान नहीं था, क्योंकि रास्तों में करीब 3 फीट तक बर्फ जमी हुई थी। ऐसे कठिन हालात में जल रक्षक वीर मोहन ने हार नहीं मानी। ग्रामीणों को साथ लेकर उन्होंने बर्फ से ढके दुर्गम रास्तों को पार किया और लगभग 10 से 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को दुरुस्त किया। लगातार प्रयासों के बाद आखिरकार गांव की पेयजल आपूर्ति बहाल हो सकी। सीएम सुक्खू बोले, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष उठाया आयातित सेब पर शुल्क का मुद्दा। न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते के बाद यूरोपियन यूनियन के देशों से भारत आने वाले सेब पर आयात शुल्क 50 से घटाकर 20% करने को लेकर पूछे सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ न्यूजीलैंड से आयातित सेब पर शुल्क कम करने का मुद्दा उठाया था। यूरोपियन यूनियन के देशों से भारत आने वाले सेब पर आयात शुल्क घटाने का भी हिमाचल के बागवानों को बड़ा नुकसान होगा। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से अधिकारियों और बागवानों की एक टीम भेजने को कहा है, जिसके बाद केंद्र सरकार इस विषय के सभी पहलुओं की गंभीरतापूर्वक जांच कर चर्चा करेगी। सरकार इस मामले को दोबारा केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी। प्रदेश में शॉल बेचने वालों पर हो रहे हमलों को लेकर पूछे सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के संविधान में जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसे सुरक्षा देना हमारा दायित्व है। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जन्म के बाद नहर में फेंका नवजात, ठंड से मौत, जाने मामला। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले किन्नौर की उरनी क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। एक मां ने जन्म देने के बाद नवजात को नहर में फेंक दिया। हाड़ कंपा देने वाली ठंड में बच्चे की मौत हो गई। जन्म देने वाली मां का पता लगाने में पुलिस जुट गई है। जानकारी के अनुसार वीरवार शाम उरनी के बखेरेदेन स्थान पर नहर के समीप स्थानीय युवकों ने लिफाफे में लिपटा हुआ नवजात शिशु देखा। उन्होंने सूचना ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों ने टापरी पुलिस थाने को सूचित किया। थाना प्रभारी लालचंद के नेतृत्व में मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने नवजात शिशु को कब्जे में लिया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरनी पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने औपचारिक रूप से उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने नवजात के शव का प्रारंभिक पोस्टमार्टम भी करवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव को अब आईजीएमसी शिमला के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग को भेजा गया है। चिट्टा तस्करों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने के लिए बनेगा कानून, ड्राफ्ट तैयार। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा तस्करी में संलिप्त लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सरकार कानून बनाने जा रही है। विधि विभाग से चर्चा के बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में संशोधन विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे विधानसभा के बजट सत्र में लाया जा रहा है। चिट्टे के साथ पकड़े जाने या तस्करी पर एफआईआर दर्ज को इसके लिए आधार बनाया जाएगा। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार इसके लिए पंचायती राज एक्ट में भी नया कानूनी प्रावधान जोड़ने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों लोगों के खिलाफ चिट्टे के मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस कर्मियों से लेकर अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारी भी चिट्टे के साथ पकड़े गए हैं। सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं तक समाप्त कर दी हैं। अब पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव से जुड़े कानून को भी सख्त बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विधि विभाग से विचार विमर्श करने के बाद ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। अब विधानसभा के बजट सत्र में इसे लाया जाएगा। शिमला व चंडीगढ़ के बीच हेली टैक्सी ने भरी उड़ान। शिमला व चंडीगढ़ के बीच शुक्रवार को हेली टैक्सी ने उड़ान भरी। इस दौरान चंडीगढ़ से शिमला और शिमला से चंडीगढ़ के लिए 5 यात्रियों ने सफर किया। हेली टैक्सी के माध्यम से यात्री मात्र 30 मिनट में गंतव्य तक पहुंच गए, जबकि सड़क मार्ग से 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। पवन हंस लिमिटेड चंडीगढ़ व शिमला के बीच सप्ताह में 3 दिन सोमवार, शुक्रवार व शनिवार को हेली टैक्सी सेवा संचालित करेगा। चंडीगढ़ से हेली टैक्सी सुबह 9:15 पर उड़ान भरेगी और 9:50 पर शिमला के संजौली हेलीपोर्ट पहुंचेगी।
इसके बाद संजौली हेलीपोर्ट से हेली टैक्सी सुबह 9:55 पर रवाना होगी और 10:30 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी। उल्लेखनीय है कि शिमला व चंडीगढ़ के अलावा शिमला रिकांगपिओ और शिमला कुल्लू के बीच हेली टैक्सी सेवा को बीते 21 जनवरी को शिमला के संजौली स्थित हेलीपोर्ट से मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इसके बाद चंडीगढ़ व शिमला के बीच एक दिन उड़ान हुई थी और इसके बाद बर्फबारी के कारण उड़ान रद्द करनी पड़ी थी। उधर हेरिटेज एविएशन सप्ताह के 7 दिन शिमला के संजौली हेलीपोर्ट से रिकांगपिओ रोजाना 1 उड़ान और संजौली हेलीपोर्ट से कुल्लू रोजाना 2 उड़ानें संचालित कर रहा है। एक दिन बाद लगेगा महंगाई का झटका, बीड़ी सिगरेट सहित इनके बढ़ेंगे दाम। नए साल का पहला महीना खत्म होने में बस एक दिन बाकी है और 1 फरवरी से कई ऐसे बदलाव शुरू होने वाले हैं जो सीधे आपकी जेब, रोजमर्रा की जिंदगी और प्लानिंग को प्रभावित करेंगे। 1 फरवरी से न केवल बीड़ी सिगरेट और पान मसाला महंगे होंगे, बल्कि फास्टैग, जमीन रजिस्ट्रेशन और बस छूट जैसे नियम भी बदल जाएंगे। इन बदलावों का असर सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर महसूस होगा। आपको बता दें कि 1 फरवरी को सबकी निगाहें केंद्रीय बजट पर टिकी होंगी। इस बार मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स में राहत मिल सकती है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास पर सब्सिडी की संभावना जताई जा रही है। किसानों को भी मदद मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार हेल्थ और डिफेंस सेक्टर में भी बड़े फैसले कर सकती है। रोजगार और स्वरोजगार पर भी ध्यान दिया जाएगा, यानी आम जनता को यह देखना होगा कि इस बार बजट से कितनी राहत मिलेगी। वहीं फास्टैग में नो योर व्हीकल प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी, यानी अब पुराने फास्टैग होल्डर्स को रूटीन KYV से नहीं गुजरना होगा। बैंकों की जिम्मेदारी होगी कि टैग जारी करने से पहले वाहन की पूरी जांच कर ले। अब सिर्फ किसी गड़बड़ी की शिकायत आने पर ही दोबारा जांच होगी। इससे टोल प्लाजा पर सफर आसान हो जाएगा। 1 फरवरी से जमीन और प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अब रजिस्ट्रेशन के समय सिर्फ खरीदार और विक्रेता ही नहीं, बल्कि गवाहों का भी आधार जांचा जाएगा। वहीं तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला पर नया टैक्स लागू होगा। GST के अलावा एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और हेल्थ सेस भी लगेगा। इससे इन प्रोडक्ट्स की कीमतों में लगभग 3 से 5 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी सिगरेट और पान मसाले के शौकीनों के लिए बड़ा झटका हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो हर महीने की शुरुआत में LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। 1 फरवरी 2026 से भी नई कीमतें लागू होने की संभावना है। खासकर 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बदलती रहती हैं। घरेलू सिलेंडर की कीमत में पिछले समय से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन इस बार बदलाव देखने को मिल सकता है। हिमाचल के आसमान में इतिहास रचेगी वायुसेना, एयर शो में 11 विमान दिखाएंगे हैरतअंगेज करतब। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार भारतीय वायुसेना का भव्य एयर शो आयोजित होने जा रहा है। जिला हमीरपुर में होने वाले इस खास आयोजन में वायुसेना के जांबाज अपने हैरतअंगेज हवाई करतबों से आसमान में रोमांच की नई कहानी लिखेंगे। यह शो न सिर्फ लोगों के लिए यादगार अनुभव होगा, बल्कि युवाओं में देशभक्ति और वायुसेना के प्रति गर्व की भावना भी जगाएगा। जानकारी के अनुसार प्रदेश में पहली बार भारतीय वायुसेना एक बड़ा और खास सिविल एयर शो करने जा रही है। यह शानदार कार्यक्रम हमीरपुर जिले के सुजानपुर टिहरा स्थित सैनिक स्कूल के मैदान में होगा। इस एयर शो को लेकर इलाके में पहले से ही उत्साह का माहौल है, क्योंकि ऐसा नज़ारा लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखा है। इस आयोजन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मंजूरी मिल चुकी है, जिससे साफ हो गया है कि यह कार्यक्रम पूरी तरह आधिकारिक और सुरक्षित होगा। वायुसेना का यह शो आम लोगों के लिए किसी बड़े त्यौहार से कम नहीं माना जा रहा है, जिसमें आसमान में जहाजों के करतब देखने का मौका मिलेगा। यह एयर शो होली के कुछ दिन बाद 10 मार्च को रखा गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।